बटन है इसमें, बटन क्या क्या है सबसे। और उसके बाद फिर ये है एडजस्टेबल लीवर। तो एडजस्टेबल लीवर आपको देखेंगे स्टेप एडजस्टेबल लीवर जो अपने हिसाब से अपने राइड आगे करके ये एक ये दो स्टेप में ये एडजस्ट कर सकते हैं राइडर के साथ से। क्लच लीवर ये जो ग्राफिक्स दिख रहे हैं ना आपकी नई ग्राफिक्स के साथ लॉन्च हुई है अपाचे जो कि अपडेटेड वर्जन है ग्राफिक्स के साथ और USD 4 के साथ। तो चलिए एक डिटेल वीडियो देने वाले हैं आपको। कैसे आप लोग होप सारे अच्छे हुए। तो आज हम लेके आए हैं आपके पास टीवी अपाचे RTR 164 भी जो कि अभी अपडेट के साथ क्या क्या चेंज किए गए हैं। तो आज हम इस वीडियो में कवर कैसा क्या क्या इसका फीचर्स है, क्या क्या इसके पावर्स वगैरह सब कुछ बताएंगे आपके इस ब्लॉग में। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं हम इसके इस वीडियो में कंट्रोल से क्या क्या इसमें क्या क्या चेंजेस क्या क्या नहीं है। तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे ये RPM लाइट है, ये फ्यूल का है, फ्यूल इकोनॉमी, ये टाइम दे रखा है आपका। ये एक लोगो आता है स्टार्टिंग में ही कि हेलो अपाचे एक राइडर का वेलकम है। उसके बाद 060 और ये किलोमीटर की यहाँ की रीडिंग आती है। उसके बाद फिर ये दे रखा है RPM, ये दे रखा है ओडोमीटर के साथ साथ ये दे रखा है गेयर न्यूट्रल और ये BT वर्जन है तो ये ब्लूटूथ के साथ भी कनेक्ट होती है। और उसके साथ साथ फिर नीचे आते हैं तो नीचे क्या क्या है इसमें, ये टर्मिनेटर है और इंजन लाइट है, ABS है और हाई बीम लो बीम के लिए लाइट है। उसके बाद न्यूट्रल दिखा रहा है और उसके बाद फिर ये दिखा रहा है लो फ्यूल के बाद फिर इसमें दिखा रहा है ये। उसके बाद फिर बात करते हैं इसकी जो बटन है इसमें, बटन क्या क्या है सबसे। और उसके बाद फिर ये दूसरा है ये एडजस्टेबल लीवर। तो एडजस्टेबल लीवर आपको देखेंगे ये थ्री स्टेप एडजस्टेबल लीवर जो अपने हिसाब से अपने राइडर अपने हिसाब से कंफर्ट और उसके हिसाब से अगर राइडर कोई होता है राइडर का हाथ छोटा भी होता है कोई बड़ा भी है तो उसके हिसाब से अपने हिसाब से ये कंफर्ट के लिए इसको थोड़ा सा आगे करके ये एक ये दो और ये तीन स्टेप में ये एडजस्ट कर सकते हैं राइडर के साथ से। क्लच लीवर और ब्रेक्स दोनों का यही सेम सीन है। उसके बाद फिर वो ये जो ग्राफिक्स दिख रहे हैं ना आपकी नई ग्राफिक्स के साथ लॉन्च हुई है अपाचे जो कि अपडेटेड वर्जन है ग्राफिक्स के साथ और USD 4 के साथ। तो चलिए एक डिटेल वीडियो देने वाले हैं आपको। इसने इस कलर को इंट्रोड्यूस किया है अपने मैट के नाम से जो कि साइड में पूरी बॉडी मैट में है और जिसमें आपको ये देख रहे होंगे साइड में बीच में एक ग्लॉसी टच दिया है। ग्लॉसी टच के साथ से पूरा का पूरा सारा ब्लैक मैट में है। चलिए बात करने वाले हैं अब इसके इंजन परफॉर्मेंस कैसा क्या क्या है। तो ये है TVS, तो ये SI 4 स्ट्रोक ऑयल कूल्ड HOHC फ्यूल इंजेक्शन वाला इंजन है जो कि इसकी मैक्स टॉर्क और ये तो ये 159.7 मैक्स पावर जनरेट होती है। ये इसमें दे रखी है आपको, मैं बताना तो भूल गया, इसमें दे रखी है आपको डेडिकेटेड 3 मोड है। जैसे आपको दिखा देता हूँ 3 मोड क्या क्या है। तो इसमें देना रेन है और स्पोर्ट है अर्बन है। तो 3 मोड में तीनों की पावर हिसाब से दोनों अलग अलग और पावर इसके चेंज करने के लिए आपको यहाँ से ये डेडिकेटेड बटन दिया गया है जिससे आपको यहाँ देख के ये मोड जो है वो चेंज कर सकते हैं। चलिए और इसकी पावर जो है वो बता देता है आपको कैसे कितने क्या है। तो ये पावर प्रोड्यूस करती है स्पोर्ट्स में है वो मॉडल जो पावर प्रोड्यूस करती है वो 17.55 यानी 17.55 PSI की पावर प्रोड्यूस करती है। और अगर यही में रेन और ऑरन में इसकी पावर जो सेम रहती है वो 15.65 PS की पावर जनरेट करती है। और अगर इसकी जो टॉर्क की बात कर देता हूँ तो ये स्पोर्ट्स में टॉर्क जो प्रोड्यूस करती है 14.73 Nm का टॉर्क जनरेट करती है। ये टॉर्क जनरेट करती है इस पर स्पोर्ट्स में। और अगर इसकी जो PS पावर वो चेंज होती है वो है 14.14 की PS की पावर जनरेट रहती है जो कि 7250 RPM पे चेंज होती है। और इसमें आपको दिखा दूँ ये है फ्यूल इंजेक्टेड वाला वर्जन है जो कि इसमें जो फ्यूल इंजेक्टेड जो कंपनी है वो है इसकी बॉश कंपनी जो कि आपने बहुत सारी देखी हूँ। बॉश बस नाम ही काफ़ी है, बॉश कर दो भाई। और उसकी बात करते हैं ये तो ये है 4 वॉल्व इंजन है। 4 वॉल्व इंजन के साथ ये आती है इलेक्ट्रिक स्टार्ट में। ठीक है, बस आपने क्या करना है, आपने सीधा स्टार्ट आओ सीधा गियर बाइक और न्यूट्रल में सिंगल का स्टार्ट है भाई। ये बहुत प्यारी चीज़ लगती है इसकी भाई, सिंगल का स्टार्ट है, एक बटन दबाओ गाड़ी स्टार्ट है पूरी। ठीक है, तो गाड़ी स्टार्ट करने के बाद फिर ये जो कूलिंग सिस्टम जो इंट्रोड्यूस किया है तो इसमें आपको दिखा दूँ, ये आपका दिख रहा होगा ये ऑयल कूल्ड इंजन है भाई। लिटरली दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा जो दिखा देता आपको, ये है ऑयल कूल्ड इंजन और रैम असिस्ट यानी ऑयल कूल्ड यानी कि ऑयल कूलिंग के साथ यानी दो कूलिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। जो मोटर देखना भाई इसमें जो TVS ने इंट्रोड्यूस किया है इसको, तो ये है बॉल पॉप एग्जॉस्ट। ठीक है, इसकी डिज़ाइन है ओवरऑल। और इसके रियर है ना, तो रियर में जो मोनोशॉक्स हैं वो एडजस्टेबल हैं, बाकी ऊपर दिखाता है इसके एडजस्टेबल। और इसमें अगर बात कर लेते हैं आपकी तो फ्रंट में जो इसमें कंपनी ने इंट्रोड्यूस किए हैं टेलीस्कोपिक फॉर्क है जो कि अप एंड डाउन और इसकी जो डायमीटर भाई 37 डायमीटर है भाई। 37 डायमीटर बहुत होती है, एक 164V के हिसाब से 1 है। तो ये अपने पास जो है वो टॉप वेरिएंट के सारे फीचर बताने वाला हूँ। और कंपनी जो इसकी स्पीड जो है इंट्रोड्यूस कराती है वो 114 है, बाकी का ये जाने को तो भाई 130 प्लस भी जाती है। और इसमें जो हेडलाइट दी है ना, हेडलाइट देखो भाई, ये हेडलाइट भाई कैसी किस में आती है पता है, BMW G39R में आ रही है ऐसी हेडलाइट। ठीक है, जो कि नेक्ड वाला वर्जन है उसमें ये देखो भाई इसकी कुछ ऐसी डिज़ाइन है। और इसमें दिखा के देता हूँ तो भाई ये ऐसी दिखती है भाई, देख रहे हो प्यारी लग रही है ना, बहुत प्यारी है भाई। और इसकी फिर और इसमें यहाँ तो ऑप्शन दे रखा है ऑन ऑफ का भी सिस्टम है। या इसको आप जैसे आप यहाँ से कैसे अगर इसको यहाँ पे आप चेंज करेंगे, जैसे ये डेडिकेटेड बटन दिया है, जैसे क्या करती है कंपनी गाड़ियों में बेसिक गाड़ियों में मेरे हिसाब से एक मन में ये रहता है कि भाई अगर इसकी लाइट जलती रहेगी भाई तो ये कैसे होगा भाई। तो इसमें कंपनी ने कर दिया, इस पर इंट्रोड्यूस किया है इसमें एक डेडिकेटेड
स्विच दिया है जो कि यहाँ पे अपने ऑन ऑफ कर सकते हैं। जैसे इसका अगर DRL है तो ये ऑफ है, अभी क्या ये ऑफ है, ठीक है। ऑफ में सिर्फ इसके DRL चलेंगे, अब इसको ऑन कर देंगे तो ये लो बीम पे चले जाएगी, ठीक है। ये चीज़ काफ़ी अच्छी है भाई। कर लेते हैं इसके टायर साइज़ की बात कर लेते हैं, और इसकी जो ब्रेकिंग है वो क्या कैसे क्या क्या दे रहा है, कंपनी ने इंट्रोड्यूस किया तो वो इसकी भी बात कर लेते हैं। तो ये है भाई, आपको जो देख रहे होंगे ये टायर है, क्या हो गए हैं C8 के, इसमें जो जूम टायर है कंपनी जो ब्रांडिंग करती है, जिसमें 90 17 के इंच की जो उसकी टायर साइज़। और उसकी अगर डिस्क की बात कर लेते हैं, चैनल ABS के साथ आती है। और इसमें अगर डिस्क फ्रंट डिस्क की बात कर लेते हो, ये फ्रंट की डिस्क आप देख रहे हो ये 270 mm की डिस्क है। अब चलते बात करते हैं इसकी जो रियर साइज़ है, तो रियर साइज़ है इसमें दे रखा है कंपनी ने, इसकी क्या है इसका टायर है वो 130/70/17 का टायर है। और इसमें भी पीछे भी ABS है, यानी पेट्रोल का जो साइज़ है वो है इसका 240 mm डिस्क है। और इसमें इंडिकेटर पीछे जो आपने टेल लाइट देखो ये आपको देती है LED टेल लाइट पूरी। और इसमें जो कंपनी ने इंट्रोड्यूस किए हैं जो टायरिंग आप देख रहे हो, टायर दोनों के रियल टायर है भाई। ये बहुत अच्छी चीज़ है भाई, दोनों रियल टायर में आपको ब्रेकिंग अच्छी मिलती है, और रोड साइड वो भी अच्छी मिलती है, और ग्रिपिंग वो भी बहुत अच्छी मिलती है। नॉर्मल टायर से इसकी ब्रेकिंग बहुत अच्छी रहती है, और परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है। इसकी बात हो गई, अब बात कर लेते हैं इसके डायमेंशन और वेट्स की। तो इसमें जो कंपनी ने इंट्रोड्यूस किया है ये है 12 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी के साथ है, जो कि इसकी ग्राउंड क्लियरेंस आपको मैं दिखा देता हूँ। तो इसमें जो ग्राउंड क्लियरेंस दे रखा है वो कंपनी ने इंट्रोड्यूस किया है 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है। और इसमें क्या है सीट हाइट जो है वो 280 mm की। और इसमें अगर कर वेट की बात कर लेता हूँ तो टॉप वेरिएंट है, तो टॉप वेरिएंट इसका 147 वेट है, इसका कर वेट है, क्योंकि इसके साथ आपको एग्जॉस्ट नोट था वो तो उसको सुनाना रह ही गया भाई जल्दी में, कोई नहीं। ये कुछ उसका एग्जॉस्ट नोट है, सॉरी बहुत ज़्यादा लाउड है नॉर्मल से उससे। आज करने वाले हैं हम इसकी राइड, और कैसा क्या है वो आपको बताएंगे। पावर की तो कोई कमी नहीं है, ये देख रहे तो यार फिगोर में भाई बहुत लिटरली बहुत स्मूथ है भाई, बहुत स्मूथ है। और क्या ही जवाब दूँ भाई, ऊपर से इसकी गियर शिफ्टिंग देख रहे भाई, बहुत ज़्यादा स्मूथ है भाई चलने में, लिटरली नो डाउट। क्या है बिल्कुल एक बार क्लिक दिखाता हूँ, नॉर्मल माइक क्या है बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद मैंने गियर शिफ्टिंग कर दी भाई, ये समझ लो इतना स्मूथ है आपका इसका इंजन, इतना स्मूथ कर दिया पहले से भाई। TVS का अगर आपको किसी भी में आपको कोई इलेक्ट्रॉनिक्स में कोई इसके हरा नहीं सकता, इसकी ग्राफिक्स में भी कोई इसको हराने वाला है ही नहीं भाई। और उसकी बात करें तो फिर उसकी जो पावर फिगर भाई वो तो अलग अल्टीमेट है ही, बट अब तो काफ़ी सारी सेगमेंट में इसके बाइक आ गई हैं, बट इसकी बात और इसकी भरोसा एक अलग ही लेवल का बात और भरोसा दोनों चीज़ें हैं भाई। तो यही तो, अगर इसको फिर चलिए इसको देना भी है तो भाई इसको देने के लिए हमें चलना पड़ेगा भाई सीधा। और आप बताइए भाई आपको इसको कैसा क्या लगा भाई, कैसा क्या मतलब इसकी पावर फिगर कैसा है, इसमें कौन सा फीचर जो रह गया है तो वो कमेंट करके बताना। वो मैं अगर बाई चांस अगर वीडियो में नहीं डाल पाऊँ तो मैं आपको कमेंट में बता दूंगा कि इसके कौन सा फीचर्स क्या है, इसके फीचर्स वगैरह है। तो कोई नहीं भाई, कितना स्मूथ इंजन है भाई लिटरली। अगर मैं उसको दिखा दूँ ठीक है, 5वें गियर से भी बाइक बिल्कुल बड़ी स्मूथली उठती है भाई, देखो बड़ी स्मूथली उठ रही है भाई। और कितने क्या लोगे भाई तुम इससे, 5वें गियर से गाड़ी सीट उठा लो भाई तुम, है ना भाई बहुत तगड़ी वाली गाड़ी। कितने क्या पड़ेगी ऑन रोड, एक्स शोरूम कितनी पड़ेगी ऑन रोड थोड़ी? एक्स शोरूम की 1,40,990 रुपये की। ये टॉप वेरिएंट है ना इसका? हाँ, ये इसका टॉप वेरिएंट है। अगर इसकी किसी इंक्वायरी करनी हो तो ये कहाँ पे आना पड़ेगा? करनी हो तो आप RG TVS मैनपुरी पे आ सकते हैं, जेल रोड पे। ठीक है, कोई कॉन्टैक्ट नंबर? हाँ, कॉन्टैक्ट नंबर आपको मेरा ले लीजिए 9368 950 637। ठीक है, थैंक